Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। जैसा कि आप लोगों को पता है सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें से आपका पहला टॉपिक जो सीडीपी का है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास, इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया गया है। तो अगर आप लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी सीडीपी प्लेलिस्ट के नाम से, तो आप लोग वहां से जा कर के पिछले वीडियो ज़रूर देख लें। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के चरण क्या होते हैं उनको समझेंगे। और आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके क्वेश्चन बनते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से। जो आपके स्टेज हैं 4, उन्हीं स्टेज के अंदर से ही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझना है अच्छे से। सीटेट दिसंबर 2023 की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूं, ईवीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां पर जाकर के अपना ईवीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए। पीआरटी के लिए हो गया वो। सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी के पुराने क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए हुए हैं उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी उसमें। और आपको एक मिल जाएगा सीडीपी की प्लेलिस्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, उसमें आपका थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 2 वीडियो ऑलरेडी उसमें अपलोड कर दिए गए हैं, तो वहाँ से आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हिंदी में आप इसको कहोगे विकास के चरण। ठीक है, अब ये जो आपके विकास के चरण हैं, डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, वो आपकी 4 स्टेजेस हैं। पहली आपकी इन्फेंसी, इसे शैशवावस्था कहते हैं, है ना। शैशवावस्था होती है 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष के बीच को हम क्या कहेंगे? शैशवावस्था कहेंगे, यानी कि इन्फेंसी स्टेज कहेंगे। तो क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है कि आपकी इन्फेंसी स्टेज कितने से कितने वर्ष के बीच में होगी, तो 0 से 2 वर्ष। इसके बाद आपका आता है अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि हिंदी में आप बोलोगे पूर्व बाल्यावस्था। ये आपकी चलती है 2 से 6 वर्ष तक। इसके बाद आपका लेटर चाइल्डहुड की बात करें, लेटर चाइल्डहुड, तो उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के बीच रहती है। एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था, ये चलती है आपकी 12 से 18 वर्ष। तो दिमाग में डाल लीजिए, शैशवावस्था आपकी 0 से 2 वर्ष, 0 न कह के जन्म से 2 वर्ष भी कह सकते हो। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष। इसके बाद आएगा सेकेंड स्टेज आपके आएगी अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। फिर आपका लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। फिर आपका आएगा एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था आपकी 12 से 18 वर्ष। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, जैसे 0 से 2, 2 से आपकी 6, 6 से 12, 12 से 18, ये आपके ईयर याद हो गए, ऐसे कंटिन्यूअस। ठीक है, जिस तरह से मैं याद रखता हूँ वो ट्रिक आपको बता रहा हूँ, भूलेगा नहीं कभी। आप तो पहले सबसे पहले ईयर याद कर लीजिए, जैसे 0 से 2, फिर 2 से 6, ठीक है, 6 से 12 एंड 12 से 18। अब ये 0 से 2 वाली आपको पता होना चाहिए, शैशवावस्था है। इसके बाद पूरे बाल्यावस्था आपकी 2 से 6 है। 6 से 12 आपकी उत्तर बाल्यावस्था है यानी कि लेटर चाइल्डहुड, और 12 से 18 आपका चलता है किशोरावस्था। ठीक है, तो अब आपको याद रहेगा, ईयर याद रहेंगे तो ईयर के हिसाब से पहली स्टेज थी शैशवावस्था, दूसरी आपकी पूर्व बाल्यावस्था, तीसरी स्टेज है आपकी उत्तर बाल्यावस्था, और चौथी है आपकी किशोरावस्था। ठीक है, तो 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 18, इस तरह से आप याद कर लीजिए। कितना? चलिए, 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12 और 12 से 18, इस तरह से याद कर लेंगे ना, कभी नहीं आपको भूलने वाला है। जब आपको ईयर याद होगा कि 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 18, कन्फ्यूजन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसी में होता है। अब आप स्टेजेस समझ सकते हैं कि पहली तो 0 से 2 है तो वो शैशवावस्था होगी,
2 से 6 में आपकी अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। इसके बाद 6 से 12 की बात करें तो लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। और जो चौथी स्टेज होगी आपकी वो होगी 12 से 18 वर्ष वाली एडोलसेंस यानी कि किशोरा अवस्था। आई थिंक आपको यहीं पर याद हो गए होंगे चारों अवस्थाएं, जो 4 चरण हैं आपके विकास के। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो नोट आपको मिल रहा होगा, WHO का मानना है कि 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग किशोरा अवस्था के अंतर्गत आता है। अब ये WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये एक आपकी इंटरनेशनल संस्था है। तो जो WHO मानता है वो मानता है कि 10 से 19 वर्ष का जो आयु वर्ग होता है वो किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। अगर पूछ दिया जाए मान लीजिए कि WHO के हिसाब से किशोरावस्था की आयु वर्ग क्या है, तो 10 से 19 वर्ष। अगला पॉइंट, शैशवा अवस्था से पहले भी एक अवस्था होती है। जैसे आपको यहाँ पर जो अवस्था स्टार्ट की हमने इन्फेंसी से, यानी जन्म के बाद से हमने स्टार्ट की, जैसे ही उसका जन्म हुआ तो वहाँ से ये चरण स्टार्ट हुआ शैशवा अवस्था। लेकिन उसके पहले भी एक अवस्था होती है प्रीनेटल स्टेज, यानी कि प्रसव से पूर्व जो अवस्था होती है, प्रसव पूर्व अवस्था उसे कहते हैं। इस अवस्था में जो बच्चा है वो गर्भ में ही होता है, यानी कि माँ के पेट में होता है। इसका समय अंतराल गर्भाधान से जन्म अर्थात 9 महीना 10 दिन होता है, या फिर आप उसे 280 दिन कह सकते हैं, या फिर उसे आप 40 सप्ताह तक का होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो गर्भाधान का समय होता है वो कितना होता है, तो 9 महीने 10 दिन आप लगा सकते हैं अगर महीने में आ गया। अगर सिर्फ दिन में पूछ दिया गया तो 280 दिन आपको लगाना है। अगर सप्ताह में पूछ दिया गया तो आपको 40 सप्ताह आंसर में टिक कर देना है। इस अवस्था का पूर्ण विकास गर्भवती माँ पर निर्भर करता है। ठीक है, जो गर्भवती माँ होगी है ना, तो उसका हेल्थ कैसा है, ये चीज़ें बच्चे पर बहुत इफेक्ट करती हैं। तो इसीलिए आप लोगों को पता है कि जब माँ गर्भ से होती है तो चाहे आप उनका डाइट की बात हो, खाने पीने की चीज़ें हों, इन सब पर बहुत ध्यान दिया जाता है ताकि जो बच्चा है वो हेल्दी हो। तो यहाँ पर जो शैशवावस्था से पहले की एक अवस्था होती है उसे आपको प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं, यानी कि प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो माँ के पेट में ही होता है। इसका समय अंतराल गर्भाधान से जन्म यानी कि 9 महीना 10 दिन, या फिर आप 280 दिन लगा सकते हैं, या फिर सप्ताह में अगर ऑप्शन आ जाता है तो आपको लगाना है 40 सप्ताह तक का समय होता है। अब जो पहला चरण है इन्फेंसी यानी कि शैशवा अवस्था, तो ये आपको बता चुका हूँ कब से कब तक चलती है, 0 से 2 वर्ष तक आपका शैशवा अवस्था कहलाती है, यानी कि इन्फेंसी पीरियड कहलाता है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको देखना है। जो 0 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं वो किससे सीखते हैं? ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं, यानी कि सेंसेस से सीखते हैं। अब सेंसेस से कैसे सीखते हैं? आपके अगल बगल क्या हो रहा है, आसपास में क्या हो रहा है, उसको देखते हैं, सेंस करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उनको बहुत जल्द सीख लेते हैं। 0 से 2 वर्ष में ही आपका मोटर स्किल डेवलपमेंट होती हैं, यानी कि मोटर एक्शन गति क्रिया करके सीखेगा। पियाजे का भी कहना है, ठीक है, पियाजे ने कहा है कि जो शैशवावस्था होती है उसमें बच्चा क्या करता है, मोटर एक्शन करके सीखता है, यानी कि गति क्रिया करके सीखता है। आपको पता है 0 से 2 वर्ष में ही बच्चा क्या करता है ना, घुटने के बल चलना शैशवावस्था में ही सीखता है। जो आपका शैशवावस्था होता है ये खतरा से भरा होता है, सेंसिटिव पीरियड होता है, क्योंकि इस समय बच्चे का बहुत ख्याल रखना होता है ना, चाहे वो खाने पीने की चीज़ों से लेकर के हो, मौसम से लेकर के हो, कि जैसे मान लीजिए ठंडा पानी पी लिया, बच्चे को सर्दी हो गई, तो बहुत जल्दी बच्चे इस पीरियड में बीमार भी हो जाते हैं। तो ये जो पीरियड होता है
बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है, खतरा भरा होता है। ये पॉइंट आपको सबको याद रखने हैं, और ये जितने पॉइंट मैं चारों स्टेज के बताऊंगा आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। जो आपका शैशवावस्था होती है, इसमें आपका जो शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट जो होता है बहुत तेजी से होता है। तो याद रखिए, फिजिकल डेवलपमेंट एंड मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट को आप बोलोगे मानसिक विकास, सबसे तेज गति से होता है शैशवावस्था में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो शैशवावस्था में बच्चे होते हैं वो सेंसेस यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है, मोटर एक्शन करके सीखता है। पियाजे ने भी कहा है कि मोटर एक्शन करके सीखता है। ये जो पीरियड होता है ये सेंसिटिव पीरियड होता है, यानी खतरा भरा पीरियड होता है। जो अगला पॉइंट है वो है आपका कि फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है। चलिए, अगला जो चरण है आपका, जो अगला स्टेज है वो है अर्ली चाइल्डहुड का, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। और जो आपकी पूर्व बाल्यावस्था है वो चलती है 2 से 6 वर्ष। अब इसको टॉय एज भी कहा जाता है। 2 से 6 होता है ना, इसमें बच्चे क्या करते हैं, खेलते बहुत हैं, खिलौने इन्हें चाहिए होता है कि आप अलग अलग खिलौने लेके आए, उनसे ये लोग खेलेंगे, तो बहुत बच्चे खुश होते हैं। तो इस एज को क्या कहा गया है, टॉय एज भी कहा गया है। प्ले एज किसने कहा है इसको, एरिक एरिक्सन ने प्ले एज भी इसको कहा है। याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है उसको प्ले एज किसने कहा, तो आपको एरिक एरिक्सन लगाना है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी अवस्था को प्ले एज कहते हैं, तो आपको अर्ली चाइल्डहुड लगाना है। जो 2 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं यानी कि अर्ली चाइल्डहुड अवस्था में होते हैं, इनकी जो भाषा सीखने की क्षमता होती है बहुत तेज़ी से होती है, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका इमिटेटिव एज, यानी नकल करके सीखना। 2 से 6 वर्ष के बच्चे, आप उसको वो चीटिंग वाली नकल नहीं समझिएगा, इसको इमिटेटिव एज कहते हैं। मतलब देख करके, जैसे मान लीजिए जैसा आप करोगे वैसे ही बच्चा करने लगेगा। आपको देख करके, मान लीजिए आप जंप कर रहे हैं तो बच्चा देखेगा तो वो भी जंप करने लगेगा। समझ पा रहे हैं, तो ये आपको इमिटेट करके सीखेगा बच्चा, जो भी आप करेंगे वैसा करने की कोशिश करेगा। तो इस अवस्था में बच्चे कैसे सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं, यानी कि इमिटेटिव एज भी आपकी कहलाती है। जैसा वो देखेगा वैसा वो करेगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो आपका बच्चों का आसपास का एनवायरनमेंट हो वो जैसा होगा, बच्चे वैसे ही डेवलप होंगे। अगला पॉइंट है भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था, सेंसिटिव, क्रिटिकल, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो भाषा विकास के लिए जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, मैंने पहले ही बताया कि इसमें आप भाषा बहुत तेज़ी से बच्चे सीखते हैं। तो और ये भाषा सीखने के लिए सेंसिटिव, देखिए सेंसिटिव भी होता है, क्योंकि इस समय जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलेगा वैसे ही बच्चा क्या करेगा, भाषा को भी सीखेगा। इसके बाद बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, तो शैशवावस्था में तो आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता था बहुत तेज़ी से होता था, लेकिन जो आपका अर्ली चाइल्डहुड है उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन इसमें भी आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट होगा तेज गति से आपका 2 से 6 वर्ष के बीच भी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा की बात करी जाए तो शैशवावस्था में, उसके बाद आपकी पूर्व बाल्यावस्था में भी आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो शारीरिक विकास है, वो भी तेजी से होता है। और 2 से 6 वर्ष में सोशलाइजेशन इज ऑल्सो रैपिड, यानी कि आपका जो समाजीकरण होता है वो भी बहुत जल्दी होता है 2 से 6 वर्ष में। समाजीकरण का मतलब, अब देखिए 2 से 6 वर्ष में बच्चे फैमिली में रहेंगे, आसपास पड़ोस का जैसा भी एनवायरनमेंट होगा, है ना, एक दोस्तों से अपने जैसे 2 से 6 छोटे छोटे दोस्त होंगे जो अपने साथ में खेलते हैं, वो बच्चे होंगे। तो समाजीकरण बहुत तेज़ी से होता है 2 से 6 वर्ष की एज में बच्चे जब होते हैं, और इस अवस्था को आप लोग अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, यानी पूर्व बाल्यावस्था, या फिर इंग्लिश में अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे।
क्योंकि 2 से 6 वर्ष के बच्चों को टॉय एज भी कहता है, खिलौना आयु। प्ले एज इसको एरिक एरिक्सन ने कहा है। इमिटेटिव एज मतलब जैसा आप करेंगे वैसा ही बच्चा करेगा, आपको देख के वैसा ही करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया, आप डांस करेंगे तो बच्चा डांस करेगा, आप जंप करेंगे, आप कूदेंगे तो बच्चा कूदेगा, आपकी तरह करने की कोशिश करेगा। जो तीसरी स्टेज है वो है लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। जो आपकी उत्तर बाल्यावस्था ये चलती है 6 से 12 वर्ष। अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको आप लोग समझ लीजिएगा। लेटर चाइल्डहुड में आपको उत्तर बाल्यावस्था को गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है, इसको टोली अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। वो क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो 6 से 12 के बच्चे होते हैं एज के, वो अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, फ्रेंड सर्कल में घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा दोस्त हो हमारे, और उस पूरी टोली में घूमना फिरना बैठना ये सारी चीज़ें करते हैं। इसीलिए उत्तर बाल्यावस्था को गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। इसको गेम एज भी कहते हैं क्योंकि 6 से 12 वर्ष में ही बच्चों का खेलने का या स्पोर्ट में ज़्यादा ध्यान जाता है। इसको एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं क्योंकि 6 से 12 में आपका क्या होता है, एलिमेंट्री स्टेज होती है स्कूल की। और इसके बाद लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज भी कहा जाता है क्योंकि इस समय जो दोस्ती बन जाती है वो बहुत लंबे समय तक चलती है। फिजिकल डेवलपमेंट जो 6 से 12 वर्ष में होता है वो जैसे आपकी पूर्व बाल्यावस्था थी उससे भी कम यानी कि स्लो होती है। आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो शारीरिक विकास होता है, वो आपका स्लो होता है इस स्टेज में। और आपका उत्तर बाल्यावस्था में ही सूडो मैच्योरिटी होती है यानी कि मिथ्या परिपक्वता। 6 से 12 वर्ष के बच्चों को लगता है कि हम मेच्योर हैं, क्या सही है क्या गलत है हम सब जानते हैं, है ना। तो ये वहम होता है इस एज के बच्चों को, तो इसीलिए इसको कहा गया है सूडो मैच्योरिटी का पीरियड है, ये मिथ्या परिपक्वता का है। जो मोटर डेवलपमेंट होता है बहुत फास्ट होता है इसमें, ठीक है। आपका जो गतिक विकास होता है वो बहुत फास्ट होता है क्योंकि इसी टाइम पे आप स्पोर्ट खेलते हैं, गेम खेलते हैं, टोली के साथ रहते हैं, ये सारी चीज़ें और एक्टिविटी भी करते हैं, तो आपका जो मोटर डेवलपमेंट है फास्ट होता है इसमें। लेटेंसी स्टेज इसको किसने कहा है? तो फ्राइड ने इसको लेटेंसी स्टेज भी कहा है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी एरिक्सन ने इसको कहा है। और कंक्रीट ऑपरेशनल इसी को आपको प्याजे ने कहा है, क्योंकि प्याजे ने जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल कहा है उनकी भी एज आपकी 6 से 12 वर्ष रहती है। जब प्याजे का पढ़ेंगे आप लोग जो उनका संज्ञानात्मक विकास है प्याजे का, तो उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आप याद रखिए कि उत्तर बाल्यावस्था को ही फ्राइड ने क्या कहा है? लेटेंसी स्टेज कहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एरिक एरिक्सन ने इसको इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी कहा है, और प्याजे ने इसी अवस्था को कंक्रीट ऑपरेशनल कहा है, ठीक है। तो ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इन तीनों के आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है। तो पहले तो यहाँ पर आप इतनी चीज़ें समझिए कि उत्तर बाल्यावस्था को ही लेटेंसी स्टेज फ्राइड ने बोला है, एरिक एरिक्सन ने इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी बोला है, और कंक्रीट ऑपरेशनल प्याजे ने कहा है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं चौथी अवस्था में, आपकी एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था। यह अवस्था आपकी 12 से 18 वर्ष तक चलती है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको याद रखिएगा। ट्रांजिशनल पीरियड यानी कि परिवर्तन का काल या संक्रमण का काल कहा जाता है किशोरावस्था का। गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है यानी कि स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है किशोरावस्था गोल्डन पीरियड होना भी चाहिए। इस एज में उम्र जो इस एज के बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी होता है, फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, ठीक है। और आपके इसमें लीडरशिप स्किल भी आपकी डेवलप होती है 12 से 18 में। तो इसको जो किशोरावस्था है इसको गोल्डन पीरियड यानी कि स्वर्णिम काल भी कहा गया है।
ट्रांजिशनल पीरियड यानी परिवर्तन का काल या संक्रमण का काल कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। और तनाव, तूफान का अवस्था है, किसने कहा है इसको, तो ये याद रखिएगा, स्टैनली हॉल जो है उन्होंने किशोरावस्था को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, हिंदी में आप तनाव और तूफान की अवस्था, स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया है। इसी अवस्था में आपकी लीडरशिप स्किल्स आती है ना, आप हर चीज को लीड करना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं। लैक इमोशनल स्टेबिलिटी, जो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी होती है वो बहुत आपकी कम होती है। आइडेंटिटी क्राइसिस का अर्थ है कि बच्चा यह ढूंढ रहा है मैं हूं कौन, एरिक एरिक्सन के अनुसार। ठीक है, आपकी जो किशोरावस्था होती है इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत आते हैं, क्योंकि इसमें जो बच्चे होते हैं इस एज के, वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं कि मैं हूं कौन, मेरी पहचान किस तरह से बने, है ना। तो ये दिमाग में बच्चे के चलता रहता, ताकि मेरी अलग पहचान हो, मुझे लोग इस तरह से जाने, है ना, रिस्पेक्ट मिले। आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा रहता है किशोरावस्था की एज में, और यह एरिक एरिक्सन ने कहा है, याद रखिएगा। लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी बता दिया कि इसमें इमोशंस की जो है स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, मतलब इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाते, और कोई भी इमोशन ज़्यादा देर तक नहीं रुकता है, स्टेबल बिल्कुल भी नहीं रहता है। आप किशोरावस्था को ब्रिज पीरियड भी कहते हैं, एडोलसेंस, ईगोसेंट्रिज्म, और इसको स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं, बसंत ऋतु। ठीक है, अभी इसको ब्रिज क्यों कहा गया है याद रखिएगा, क्योंकि आपका चाइल्डहुड के बाद आपका एडोलसेंस आया, एडोलसेंस के बाद ही आप लोग कहाँ पहुंचोगे, एडल्टहुड में, युवावस्था में। तो इसको ब्रिज पीरियड भी कहते हैं कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड का बीच का आपका ये पीरियड होता है जो कि ब्रिज का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीजें, जो सारे पॉइंट थे आपको समझ में आ गए होंगे कि किस स्टेज को क्या कहा जाता है। एडोलसेंस 12 से 18 चलती है, इसको ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं, परिवर्तन का काल, संक्रमण का काल, इसे स्वर्णिम काल भी कहते हैं। स्टैनली हॉल ने इसे तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा है। लीडरशिप स्किल्स आती है, इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी होती है, आइडेंटिटी क्राइसिस भी आपके किशोरावस्था में ही होते हैं, और इसमें बच्चा ये ढूंढ रहा होता है, उसका मतलब क्या है आइडेंटिटी क्राइसिस का, कि मैं हूं कौन। और ये कहा किसने था, एरिक एरिक्सन ने कहा था। आइडेंटिटी क्राइसिस का अर्थ है कि बच्चा ये ढूंढ रहा है कि मैं हूं कौन, है ना, मतलब वो अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि वो अपनी आइडेंटिटी किस फील्ड में क्रिएट करें, उसे किस काम के लिए जाना जाए। तो इस समय में बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस रहते हैं बच्चों में। तो आपकी जो अवस्थाएं हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई। 4 अवस्थाएं बताई, डेवलपमेंट की 4 अवस्था कंप्लीट हो चुकी हैं। अब एक ये छोटा सा ही टॉपिक है नेचर एंड नर्चर का। तो नेचर यानी कि प्रकृति होता है, तो उसे आप हेरेडिटी कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो आपका नेचर होता है, जो हेरेडिटी होती है, वो क्या होती है, स्टैटिक होती है। जो नर्चर होता है, नर्चर आप एनवायरनमेंट को कह सकते हैं, और ये डायनेमिक होती है। तो और ये जो आपका प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, वो हम करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वो काफ़ी लंबा टॉपिक रहेगा आपका। और इस वीडियो में हम सिर्फ नेचर और नर्चर और कंप्लीट कर लेते हैं, नेचर एंड नर्चर। तो नेचर आपका हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता कहलाएगा, और स्टैटिक का मतलब ये है कि यह आपका क्या होता है, स्टैटिक होता है। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं स्थायी होता है, ठीक है, फिक्स होता है आपका। जो नर्चर होता है वो एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, और ये आपका परिवर्तनशील होता है।
तो जब कभी नेचर से पूछ दिया जाए कि नेचर एक्चुअली में है क्या, ऑप्शन में आपको मिलेगा हेरिडिटी आपको लगा देना है, नर्चर में आपको एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण लगा देना है। जो आपका विकास होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो आपका डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो D इज इक्वल टू H इंटू ई, याद रखिएगा। तो ये एडिटिव नहीं होते हैं, यही चीज लिखी हुई है। हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट होते हैं, अर्थात आनुवंशिकता और वातावरण विकास में बराबर के हकदार होते हैं। अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि इतने परसेंट हेरिडिटी रहेगा, इतने परसेंट एनवायरनमेंट रहेगा, है ना। ये किसी चीज का फिक्स नहीं है कि बिल्कुल इतना इतना ही रहेगा या 50-50% ही रहेगा, लेकिन इन दोनों के प्रोडक्ट से ही आपका विकास होता है, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से ही आपका विकास होता है। मैंने बताया हेरिडिटी आपकी जो क्या है वो फिक्स है, यानी कि स्थायी है, और जो आपका पर्यावरण है वो परिवर्तनशील है। Heredity can best be viewed as something that sets a range basis within which an individual development is actually shaped by the support and opportunity of the environment. तो इतने जो नेचर और नर्चर है इसके जो जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर पॉइंट, है ना। तो नेचर आपका हेरिडिटी कहलाएगा, नर्चर आपका एनवायरनमेंट कहलाएगा। हेरिडिटी आपकी स्टैटिक होती है यानी कि स्थायी होती है, नर्चर आपका डायनेमिक होता है यानी कि परिवर्तनशील होता है। जो आपका विकास होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है, ठीक है। D इज इक्वल टू H इंटू ई, एडिटिव नहीं होता है, ये आप लिख सकते हैं या फिर ना लिखें, सीधे सीधे आपका प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट का। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार इसको आप लोग एक एक पॉइंट जो मैंने दिए हुए हैं इनको पढ़ लीजिएगा, दोबारा चाहे वीडियो देख लीजिएगा, जिस तरह से भी आपको समझ में आए आप लोग एक बार फिर से पढ़िएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं सीटेट में, याद रखिएगा, है ना। सिर्फ इसी टॉपिक से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं वहाँ पर। और इसके अलावा जो डेवलपमेंट की अवस्थाएं हैं, है ना, जो प्रिंसिपल है, अवस्था तो आपकी हो गई, चरण आपके खत्म हो चुके 4। अब प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको हम करेंगे कल के वीडियो में। तो जितने भी लोग सीटेट दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल जुड़ जाएं, और जितने लोग तैयारी कर रहे हैं तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग तैयारी कर पाए यहाँ पर। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।